कैसे हो प्यारे बच्चों? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस टेंस को समझते हैं कि कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत, जब भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई काम लगातार चलता रहेगा, यानी कि आपको आने वाले समय में ऐसा लगेगा कि कोई काम बता रहे हैं आप कि भाई तुम उस समय क्या कर रहे होगे। समझ में आ रही बात? यानी कि भविष्य में भी कभी कभी हम सेंटेंस ऐसे बोल देते हैं जैसे कोई कंटिन्यूटी बात आ रही हो, लगातार काम का होना पाया जा रहा हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, ये जो सीरीज है, हमने जो शुरुआत की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो आज उसका समापन है। और आज हम कर लेंगे अपने 12 सेंटेंसेस कंप्लीट, यानी कि 12 सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये एक प्रकार से मान के चलिए, ये आपका बेस है, और बेस जिसका स्ट्रांग होता है वो आगे बहुत कुछ कर पाता है। कहा भी गया है कि अगर किसी बिल्डिंग को आप बना रहे हैं, तो बनाने से पहले अगर उसका बेस स्ट्रांग है तो आप 3 स्टोरी 4 स्टोरी यानी कि 3 मंजिल या 4 मंजिल कितनी भी मंजिल बनाते चले जाइए, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसी प्रकार आपके जीवन में भी आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश को वाकई ईमानदारी से सीखना चाहते हैं, तो आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। अगर यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप मान के चलिए कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता। समझ में आ गई बात? तो चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक की। तो सिंपल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं बच्चों? तो सिंपल शब्द में, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में किसी समय तक काम जारी रहेगा, और ड्यूरेशन भी बतानी होगी। यदि आपको सेंटेंस बताना है तो ड्यूरेशन का मतलब है उसमें टाइम भी बताना होगा। समझ में आएगी बात? और यदि टाइम नहीं है तो सीधा सेंटेंस किस में चला जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। यही तो है, यही तो समझना है हमने कि यार, अगर टाइम नहीं है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा, और यदि टाइम है तो जाएगा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पहचान समझते हैं बच्चों। तो पहचान है, हमारे हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। बात समझ में आ गई? तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, तो इसका नियम देखते हैं कि किस तरीके से ये वाला सेंटेंस बनने वाला है। तो एक एक चीज को आप पेन डाउन किया करो, नोट डाउन किया करो, और चीजों को समझा करो। तो सबसे पहले आप रूल नंबर फर्स्ट लेंगे, और लेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, और साथ में हैव बीन। कितना लेंदी सेंटेंस लग रहा ना? तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक ही बार तो याद करना है यार, कोई बार बार तो याद करना नहीं है। बस एक बार याद कर लो, काम हो गया। और अब आपको लगता है कि यार मुझे लाइफ में रोज डेली ये सारी चीजें पढ़नी है, तो नो, आपको एक बार सीखनी है, रिवाइज जरूर करना है। क्योंकि किसी भी चीज को जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको वो याद नहीं रह सकती, क्योंकि आपको डेली रिवाइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रोज यही सारी चीजें लेकर बैठ गए। अपने डेली अलग अलग टॉपिक लेने हैं और पढ़ाई करनी है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या सेल हैव बीन, बिल ऑब्लिक सेल, या तो बिल हैव बीन आएगा या सेल हैव बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस सिंस या बाय या फॉर, प्लस टाइम, बाद में एक्स्ट्रा चीजें। तो एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, पहला एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। तो आई के साथ क्या मैंने लिख रखा है, पहले सेंटेंस से पहले, सेंटेंस को समझाने से पहले मैं ये समझा दूं बच्चों कि इसमें आई और वी के साथ सेल हैव बीन का प्रयोग करना है, और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ वो चाहे यू आ जाए, दे आ जाए, या फिर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या और कोई सिंगुलर या कोई प्लूरल सब्जेक्ट भी आए, तो सभी के साथ आपको विल हैव बीन का प्रयोग करना है। बात क्लियर हो गई? क्या लगाना बच्चों? 3 शब्द मिला के ये विल हैव बीन, सेल हैव बीन, और यदि आप आई और बी के साथ भी विल लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती यार, लेकिन ग्रामर में गलती हो जाती है। कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं इंग्लिश में, और आई और बी के साथ आपने सेल की बजाय विल लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये समझ लीजिए। तो आई बी के साथ सेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब पहला वाला सेंटेंस समझते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ।
मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। तो आई ले लिया सब्जेक्ट, शैल ले लिया और साथ में हैव और बीन, तो पूरा सेंटेंस बन गया आई शैल हैव बीन। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब वर्ब ले लो भाई। वर्ब क्या है? पढ़ने की, स्टडी। स्टडी क्या करना? आईएनजी लगाना, स्टडिंग करना। फॉर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे से। तो ये सिंस और फॉर मैंने आपको समझा दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बहुत अच्छी तरीके से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वाली वीडियो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की देखिए, उसके बाद आना है आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। तो चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं हम अगला सेंटेंस और समझते हैं एक एक एग्जाम्पल करके इस सेंटेंस को कि किस तरीके से हमें सेंटेंस बनाने हैं। वह 2020 से यहाँ रह रही होगी। वह, अगर ये 2020 नहीं होता ना, 2020 नहीं होता, तो सीधा सेंटेंस चला जाता है किस पर? फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। She will have been living here since 2020. She will have living here. She will have been living here since 2020. वह की अंग्रेजी सी ले लिया। will have been आपको लगानी ही है। रहने की अंग्रेजी लिव आती है, आईएनजी लगानी है। लिविंग हेयर यहाँ पर लेना ही है और साथ में लेना बच्चों सिंस या फोर। तो सिंस या फोर मैंने बताया आपको, पहली वीडियो में समझा दिया, वहां पर आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला से जो टॉपिक है बच्चों वो है नेगेटिव सेंटेंस। इसके पार्ट है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य को समझते हैं। तो रूल नंबर सेकंड, तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? नकारात्मक कुछ भी ना है भाई, अफर्मेटिव की तरह इसमें नेगेटिव में नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट लेंगे प्लस विल या शैल प्लस नॉट है बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस बाय, सिंस या फोर, साथ में टाइम लगाएंगे। इस वाई को भी ध्यान रखना, इसमें वाई एक अलग सा है, इसके एग्जांपल मैंने आगे दिए हैं, वो समझ में आएंगे आपको, उम्मीद है। तो अगले चलते हैं, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। चलो बच्चों अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगली स्लाइड देखते हैं। ये रही हमारी अगली स्लाइड और यहाँ पर रखे हैं प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं 2 घंटे तक यहाँ खड़ा नहीं रहूंगा। ऐसे बोलते हो ना आप, मैं 2 घंटे तक यहाँ खड़ा नहीं रहूंगा। तो आई शैल नॉट हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। बात समझ में आ रही होगी बच्चों? मैं 2 घंटे तक यहाँ खड़ा नहीं रहूंगा। तो आई शैल नॉट हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह 1 सप्ताह तक इस होटल में नहीं रहेगी या नहीं ठहरेगी। ऐसे बोलते हैं ना, वह 1 सप्ताह तक इस होटल में नहीं ठहरेगी। तो हैव बीन ही विल नॉट हैव बीन, ठहरने की या रहने की अंग्रेजी आएगी स्टेइंग इन दिस होटल फॉर अ वीक। फॉर अ वीक 1 सप्ताह तक, यहाँ पर वन लगाने की बजाय हमें ए लगाना है। तो उम्मीद है ये 2 सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस आप खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं लिख सकता। 1 या 2 या 3 एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकता हूँ। और इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा करो आप। स्ट्रक्चर अगर आपने देख लिया तो नो डाउट सेंटेंस बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बात समझ में आ गई होगी बच्चों। प्रत्येक सेंटेंस का, जितने भी 12 सेंटेंस है, आपको ना स्ट्रक्चर आने चाहिए कि प्रेजेंट डेफिनेट में ये यूज करते हैं, पास्ट में ये करते हैं, फ्यूचर में ये करते हैं, फिर आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में ये करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये करते हैं। तो इसी तरीके से आपके 12 सेंटेंस आपकी फिंगर पे होने चाहिए। आपसे कोई भी पूछे, बोले बताओ भाई ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, तो बेस तो आपका यही रहेगा। वो आगे चीजें अलग है कि मॉडल्स हैं, कुछ यूज हैं, वो आपको समझाने हैं, तो उनको भी समझेंगे ना। जो मॉडल्स हैं और यूजेज है, तो उनको भी समझना है। तो वो तो चलना आपको इसी के आधार पे है। ये बेस बना के आपको काम करना होगा। यानी कि बेस, फिर मैं वही बात कर रहा था, दोहराता हूँ कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्न पूछने का काम हुआ। विल शैल साथ में सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस वाई, सिंस या फोर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा बड़ा लेंथी सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है। तो यही तो चीजें रटनी है आपको एक प्रकार से। विल हैव बीन, शैल हैव बीन किस में आता? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है।
और सेंटेंस कैसे बनाते हैं? जैसे फ्यूचर में कोई काम लगातार हो रहा होगा। क्या तुम देखो कितना लेंथी सेंटेंस लिया मैंने, छोटे-छोटे भी हैं, परेशान मत होना। शुरू में मैंने थोड़ा-सा लेंथी लिया है। क्या तुम 2 घंटे से स्टेशन पर अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे होगे? आपको लगेगा यार बड़ा लंबा सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है। सेंटेंस बनाओ, विल या शैल में से पहले एक ले लो, तो यू है। मैंने पीछे बताया था आपको आई और वी के साथ शैल लगाना, बाकी सबके साथ विल लगाना। विल ले लिया सबसे पहले, यू अंग्रेजी ले लो, तुम की अंग्रेजी यू ले लो, साथ में हैव बीन इसके बाद लेना है आपको। तो ये तो इतना आ गया सेंटेंस। चलो अब लेना है आपको वर्ब उसके स्ट्रक्चर के अनुसार। तो वर्ब कहाँ पर रखा है? ये रखा है वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड, फॉर योर फ्रेंड, किसका इंतजार कर रहे होगे? अपने मित्र का। एट द स्टेशन, कहाँ पर? स्टेशन पर। 4 to 8 कब से? 2 घंटे से। और लास्ट में भाई साहब लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। बात क्लियर हो गई होगी? तो चलिए तो बच्चों आगे चलते हैं और आगे समझते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है? ये रहा। क्या तुम 5 बजे तक 3 घंटे से पढ़ रहे होगे? क्या तुम 5 बजे तक 3 घंटे से पढ़ रहे होगे? तो विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय 5 PM? बात क्लियर हो गई? विल ले लिया पहले, यू की अंग्रेजी तुम की अंग्रेजी यू ले ली, हैव बीन ले लिया आपने, और स्टडिंग आपने पढ़ने की अंग्रेजी ले ली। और फॉर 3 hours का मतलब 3 घंटे से, और ये आपका बाय 5 PM। यहाँ PM नहीं दे रखा है, हमने ऐसा मान लिया है कि आप 5 बजे से क्या कर रहे होगे? पढ़ रहे होगे। बात क्लियर हो गई? चलो बच्चों अब समझते हैं WS टाइप। WS टाइप, वे 2 साल से कहाँ काम कर रहे होंगे? देखो आ गया ना कहाँ। और जिस वाक्य में समझ लो कहाँ आ गया, कैसे आ गया, कब आ गया, क्यों आ गया, तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी उठाओ। उठा लो भाई, कहाँ की अंग्रेजी उठा लो, वेयर। अब लगा लो विल। अब ये विल और शैल इसी के अनुसार लगाना है आपको, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर दे है ना, तो दे के अनुसार क्या लगाओगे? विल लगाना है। हैव बीन ले लिया आपने, बिल्कुल ठीक है। वर्किंग ले लिया, वर्ब। और 4 2 years, 4 2 years, यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों अगला समझते हैं, ये कौन कहाँ कब कैसे वाला। तुम शाम तक कब से मेरा इंतजार कर रहे होगे? तुम शाम तक कब से मेरा इंतजार कर रहे होगे, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों कब से, तो उसके लिए लगाएंगे पूरा शब्द हाउ लॉन्ग। क्या लगाते हैं बच्चों? हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, मेरा, बाय इवनिंग, शाम तक। तुम शाम तक, तुम शाम तक कब से मेरा इंतजार कर रहे होगे? तो हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी बाय इवनिंग। तो ये तक की अंग्रेजी क्या लगाया? देखो यहाँ पर इवनिंग आ गया ना, शाम तक। तो तक की अंग्रेजी लगाया हमने वाई। तो बाई का मतलब से भी होता है, बाई का मतलब द्वारा भी होता है। और जिस दिन हम प्रपोजिशन समझेंगे ना तब उसमें क्लियर बताऊंगा आपको कि बाई के मीनिंग और भी निकलते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं बाई को। तो बच्चों अगला सेंटेंस हम देखते हैं, और इस सीरीज का लास्ट सेंटेंस। वह कल तक परीक्षा की तैयारी कब से कर रहा होगा? वह कल तक परीक्षा की तैयारी कब से कर रहा होगा? सिंस व्हेन, कब से। अब ये आ गया ना कब से, तो अंग्रेजी क्या लगाएंगे बच्चों? सिंस व्हेन। विल ले लिया, ही ले लिया, सब्जेक्ट, ही के साथ विल आता है ना, तो ही के साथ विल ले लिया। हैव बीन यहाँ पर ऐड करेंगे सब्जेक्ट के बाद। प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, या पूरा हमने शॉर्ट में लिखा बल्कि एग्जामिनेशन लिखते हैं। बाय टुमारो, कब से? कल तक। तुम कल तक परीक्षा की तैयारी कब से कर रहे होगे? या वह है ना सब्जेक्ट वह। तो अगर तुम लगाना है तो यहाँ पे यू लगा दो, वह लगाना है तो ही लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा सब्जेक्ट वैसा आप इंग्लिश में लिखेंगे, वैसे ही हिंदी में लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी, और आप इसी तरीके से अपने सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए, आप अपनी फिंगर पर लेकर आइए, और जब आप सीख जाएंगे मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसी के साथ मैं बोलता हूँ आप सब लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।